भगवान शिव, महादेव, जो विनाश के देवता हैं, वो सिर्फ ध्यान और तांडव नृत्य के स्वामी ही नहीं, बल्कि शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों के धारक भी हैं। ये दिव्य उपकरण केवल विनाश के साधन नहीं, बल्कि संतुलन, परिवर्तन और दिव्य न्याय के प्रतीक हैं। आइए शिव के पौराणिक अस्त्रों और उनके रहस्यमय महत्व का पता लगाते हैं। शिव जी का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक त्रिशूल है, लेकिन यह हथियार सिर्फ एक भाला नहीं है, इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। इसके तीनों शूल सृष्टि, ब्रह्मा, पालन, विष्णु और संहार शिव का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये ब्रह्मांड के अनंत चक्र को दर्शाता है। जो कुछ भी जन्म लेता है उसे पालना होगा और अंततः उसका रूपांतरण होगा। गहरे अर्थों में त्रिशूल प्रकृति के तीन मूल गुणों सत्व, पवित्रता और ज्ञान, रजस, क्रिया और जुनून, और तमस, अंधकार और विनाश का भी प्रतिनिधित्व करता है। इन सभी शक्तियों के स्वामी शिव ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के लिए त्रिशूल धारण करते हैं। त्रिशूल त्रिपुरासुर जैसे राक्षसों से लेकर भौतिक दुनिया के भ्रमों को नष्ट करने के लिए भी जाना जाता है, जो हमें याद दिलाता है कि परम मुक्ति हमारे अहंकार और मोह माया से ऊपर उठने में है। त्रिशूल के अलावा एक ऐसा अस्त्र है जो इतना शक्तिशाली है कि देवता भी उससे डरते हैं, वो है पाशुपतास्त्र। पशुपति, सभी प्राणियों के स्वामी शिव के नाम पर रखा गया ये दिव्य अस्त्र ब्रह्मांड की सबसे विनाशकारी शक्ति कहा जाता है। आम हथियारों के विपरीत यह मंत्रों और शुद्ध भक्ति से संचालित होता है। महाभारत में जब अर्जुन ने सर्वोच्च शक्ति की कामना की, तो उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए गहरी तपस्या की। स्वयं भगवान के साथ द्वंद्व युद्ध में अपनी योग्यता साबित करने के बाद शिव ने उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि इस अस्त्र का उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में ही किया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी ऊर्जा पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती है। यह शिव के सिद्धांत पर प्रकाश डालता है। सच्ची शक्ति का उपयोग केवल विजडम और जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। कुछ शास्त्रों के अनुसार यह अस्त्र केवल भौतिक शरीर को ही नष्ट नहीं करता, बल्कि अपने लक्ष्य की आत्मा को ही नष्ट कर देता है, उसे शून्य में बदल देता है। महायोगी शिव को अक्सर एक तपस्वी के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन जब बुराई को नष्ट करने का समय आता है तो वह कई दिव्य हथियार धारण करते हैं। डमरू, हालांकि पारंपरिक अर्थों में यह कोई हथियार नहीं है, शिव का डमरूनाद ब्रह्म यानी सृष्टि की ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा कहा जाता है कि डमरू के कंपन से ब्रह्मांड का निर्माण और विनाश होता है। शिव का धनुष, जिसे पिनाक के नाम से जाना जाता है, यह दिव्य धनुष कभी रामायण में भगवान राम ने धारण किया था। यह बहुत शक्तिशाली हथियार है जो शिव की ऊर्जा से युक्त बाण छोड़ने में सक्षम है। परशु या कुल्हाड़ी विष्णु के अवतारों में से एक। परशुराम को शिव ने उपहार में दिया था, दिव्य न्याय और धर्म के प्रतीक के रूप में। इनमें से प्रत्येक हथियार केवल विनाश का साधन नहीं है, बल्कि परिवर्तन की एक शक्ति है जो ब्रह्मांड को उसके अगले चरण की ओर ले जाती है। शिव के अस्त्र दिव्य उपकरणों से कहीं अधिक हैं। वे ब्रह्मांडीय सिद्धांतों के प्रतीक हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि विनाश अंत नहीं है, बल्कि परिवर्तन और नवीनीकरण का एक आवश्यक हिस्सा है। जिस प्रकार शिव दिव्य विजडम के साथ अपने अस्त्रों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार हमें भी शक्ति को जिम्मेदारी के साथ, विनाश को सृजन के साथ और कर्म को ध्यान के साथ संतुलित करना सीखना चाहिए। AUM नमः शिवाय।